अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल शकील। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश। मैं इस वक्त मौजूद हूं बल्दिया टाउन में। बल्दिया टाउन का हल्का NH 242 और PS 111 112 मेरे पीछे मौजूद है। यहां पर बुनियादी मसाइल क्या हैं और आवाम अब किसको मुंतखब करेंगे, आए पूछते हैं आवाम से ही। बल्दिया टाउन का अगर आप मसला देखें तो यहाँ पे आपको जैसे बताया गया कि यहाँ पे दहशतगर्दी है, बिजली का मसला है, पानी का मसला है, तो यहाँ इलेक्शन मैनेज किया जाता है। तो ये लोग जराइम पेशा लोगों को उनकी ज़मानतों के चक्कर में यहाँ पे उनको होल्ड करते हैं, उनको ग्रिप करते हैं और उनसे वोट डलवाते हैं ज़बरदस्ती। अभी आप ये बताएं, अभी इंतखाबात हो रहे हैं, आप माजी में भी आपने वोट दिया होगा, आप किसको वोट देंगे? ये नहीं कह सकते हम, किसी को उसी वक्त फैसला करेंगे हम जब हम मोहर लगाएंगे। क्यों अभी हम ये नहीं कह सकते। वोट देंगे आप? इंशाल्लाह। पार्टी ने क्या किया इलाके में? बहुत कुछ किया है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इधर करे नहीं करे, सिंध में हमें देती है। सियासी जमातें तो वादा करती हैं, वो पूरा करती हैं, और अब तुम किसको चुनोगे? अस्सलाम वालेकुम। देखें, मैं एक ही बात कहूँगा, सियासी जमात से कुछ नहीं हो सकता है। दुनिया ने, हर इंसान ने, हर दुनिया को वोट देख लिया, पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, अल्ताफ़ भाई को भी वोट दिया है दुनिया ने। हम भी अल्ताफ़ भाई के सपोर्टर हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बचपन से अभी तक एंड तक रहेंगे उनके ही। लेकिन अल्ताफ़ भाई जो पहले थे उन्होंने भी किया है, अभी पीपल्स पार्टी थी, नून लीग थी, कुछ भी नहीं हुआ है। इमरान खान आए, महंगाई कितनी हुई है, कितनी नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। मुल्क की वो ऐसी तैसी हो गई, उल्टा जो रोड बने हुए थे वो रोड आप देख लें, अब जाके बल्दिया में ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इसलिए हम तो यही कहेंगे, अगर दोबारा अगर अल्ताफ़ भाई आ जाए तो कुछ कराची बेहतर हो जाएगा। मेरा नाम असमतुल्लाह न्याजी है और मैं पाकिस्तान तरीके से बल्दिया टाउन का प्रेसिडेंट हूँ और प्लस मैं PS 112 से कैंडिडेट भी हूँ। अच्छा, यहाँ बल्दिया टाउन के मसाइल पूरी कराची की तरह ये मसाइलिस्तान ही है और कोई ऐसा मसाइल नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है जो बल्दिया टाउन में मौजूद ना हो, जैसे कि पानी, सेवरेज, गलियाँ, रोड्स, कचरा कुंडियाँ और दहशतगर्दी, बदमाशी और क्राइम्स और इसके साथ साथ मंशियात, पुलिस स्टेट, और ये सारे जितने भी मसाइल हैं वो बल्दिया टाउन में पाए जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। साथ में उस मसले को नहीं देखते कि बल्दिया टाउन के कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जिसमें पानी की लाइन पहुंची ही नहीं है। पानी तो आना दूर की बात, पानी की लाइन ही मौजूद नहीं है उन इलाकों के अंदर। तो अगर हेडरिंग भी बंद हो और ये पानी की डिस्ट्रीब्यूशन भी ठीक ना हो और पानी की लाइन भी मौजूद ना हो तो लोग पानी कहाँ से लेंगे? पानी का मसला क्रिएट किया गया है, पानी का मसला है नहीं, क्योंकि इनकी सियासत है। इलेक्शन आते हैं जी, पानी की लाइन डाल देते हैं, पानी हम आपको दे देते हैं तो लोग उनको वोट दे देते हैं। ये एक मेला लगाते हैं इलेक्शन में और ख़रीदारी करते हैं पानी के बहाने, गलियों के बहाने, सड़कों के बहाने, और अपना वोट ख़रीदते हैं और उसके बाद 5 साल हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं। ये MQM और पीपल्स पार्टी की नूरा कश्ती है आपस में कि वो उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं, वो उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन नतीजा ये निकलता है कि काम नहीं होता। मैं मौजूद हूं बल्दिया टाउन के सेक्टर 5J में, जो कि आपको दिखाऊं कि ये एक सियासी चबूतरा है। यहाँ पर बैठकर जो है वो सियासत की जाती है और तमाम चीज़ें डिस्कस होती हैं। हमारे साथ यहाँ के जो है मुकामी लोग मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। आप बताइए, बल्दिया टाउन के मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, वो सब मैंने रिकॉर्ड किए हैं और सबको वो किया है। बल्दिया टाउन के लिए सबसे अच्छा कौन है और अब आप किसको मुंतखब करोगे? बल्दिया टाउन में जहाँ तक सवाल पैदा होता है इस चीज़ का कि कौन अच्छा है, तो यहाँ तो ये जितनी भी पार्टियाँ या जितने भी लोग हैं, इनको सबको हमने आजमाया है और एक बार नहीं कई बार आजमाया है। और ये जब इलेक्शन से पहले आकर के तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बड़े वादे भी करते हैं और बड़ा मतलब है हमें वो करते हैं, लेकिन उसके बाद तो कोई नज़र नहीं आता। तो फ़िलहाल जो मौजूदा हालात हैं उनके अंदर तो हम किसी पे भरोसा नहीं करते, क्योंकि उनकी बातों पे हमें यकीन नहीं है। क्या आप वोट नहीं देंगे? वोट तो हमारा हक है, देखें कौमी हक है और फरीज़ा है, ये तो ज़रूर देंगे, लेकिन अभी हम टेम्पो देखेंगे कि क्या होता है, एंड में क्या होता है। ये अच्छा, आप आखिरी गेंद तक का इंतज़ार कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि ये देखते हैं ये ना, हुकूमत का जो ऊँट है ये किस करवट बैठता है और जो पार्टियाँ हैं ये ज़ोर लगा के कहाँ तक जाती हैं, फिर देखेंगे कि किसको वोट देना। वोट ज़रूर देंगे क्योंकि ये कौमी फरीज़ा है। बिल्कुल, बहुत दुरुस्त कहा आपने कि ये कौमी फरीज़ा है, वोट सबको देना चाहिए। आप बताइए, आपसे भी वही सवाल कि आप किसको पसंद करते हैं और किसको वोट देंगे? पसंद तो उसको करेंगे जो हमारा बिजली का, पानी का और ये गैस वगैरह का मसला हल करे। इलेक्शन से पहले तो तमाम सियासी जमातें यही वादे करती है, कहते हैं, बिल्कुल यही कहते हैं, लेकिन इलेक्शन होने के बाद गायब हो जाते हैं। तो अब देखते हैं कोई ऐसा नेक आदमी जो है इनमें से कौन ऐसा है जो हमारे लिए
सर फहरिस्त तो यहाँ पीपल्स पार्टी का वो हो रहा है अभी फ़िलहाल कि वो मुकामी है, हमारे अपने यहाँ के ही हैं। उसके बाद देखते हैं अगर वो कोई वादा वहीद करते हैं पक्का हमारे साथ तो वेल डन, बिस्मिल्लाह। वोट पीपल्स पार्टी को वोट दो। देखते हैं, अब ज़रूरी नहीं है, मतलब है अभी तक तो वो हमारे करीब हैं। ठीक है, इनका ये कहना है कि पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। यहाँ पर ये नौजवान भी मौजूद है, इससे पूछते हैं वोट किसको दोगे? वोट भाई जो काम कराएगा उसी को वोट देंगे। सब यही कह रहे हैं, काम कौन कराएगा? अब जो काम कराएगा तो वोट उसी को मिलेगा ना। तो वो तो आने के बाद कराएंगे ना काम। भाई हम एमक्यूएम को देंगे। एमक्यूएम को दोगे, मुस्तफ़ा कमाल को दोगे? जी। सही। तो एमक्यूएम को देने की वजह क्या है, क्या सोचते हो? वो सही है। आपके नज़दीक वो सही है, वो काम कराते इलाके के? बिल्कुल। ठीक है, ये वोटर जो है वो इनका कहना है कि ये जो है वो एमक्यूएम को वोट देंगे। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के कारकुनान और रहनुमाओं की आपने बातें सुनी हैं। यहाँ पर ये एक और हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछने वालेकुम अस्सलाम। आप बताइए आप किसको मुंतखब करेंगे, किसको वोट? मुंतखब तो उसको करेंगे जो काम कराएगा। ये गलियों के हाल देख लें आप, ढेर लगे हुए मट्टियों के, जो काम कराएगा वोट उसी को देंगे। बल्दिया के काफ़ी लोगों से मेरे इंटरव्यू है, उनका सबका यही कहना है जो काम कराएगा हम उसको वोट देंगे। तो काम कौन कराएगा आपको? कोई भी आ जाए, कोई भी करा ले। अभी वादे तो सब करते हैं ना इलेक्शन। यहाँ पे इलेक्शन तो नहीं होती, सिलेक्शन होती है ना यहाँ पे। भाई मेरे हमारे वोट का कोई फ़ायदा नहीं होता है। हम वोट सारा दिन लाइनों में खड़े रहते हैं, वोट देते हैं, हमारे वोट का कोई फ़ायदा होता है? कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो ये है कि काम जो करेगा हम उसके साथ वर्क भी करेंगे, काम भी करेंगे, आइंदा करिए उसी के साथ हो जाएंगे बल्दिया की सतह पे। आप बताइए, बल्दिया टाउन से बड़े बड़े लोग खड़े हुए हैं, शहबाज शरीफ खड़ा हुआ है यहाँ से मिफ्ता इस्माइल खड़े हुए हैं, यहाँ से और दीगर लोग खड़े हुए हैं। अब जो इंतखाबात में खड़े हो रहे हैं, कह रहे हैं कि मुस्तफ़ा कमाल भी यहाँ से खड़े हो रहे हैं। आप किसको वोट देंगे? देखिए, ये तो आपने बड़ा पर्सनल सवाल किया है वोट का, लेकिन मसला ये है कि मेरे ख्याल से वोट उन लोगों को देना चाहिए जहाँ तक आपकी रसाई हो। ऐसे लोग जो आवाम के अंदर हों, आवाम के नुमाइंदे हों, आप तक आते हों और बाद में उनके जीतने के बाद आपकी उन तक रसाई हो, तो मेरे ख्याल से आप उन लोगों को वोट दें। जैसे मुस्तफ़ा कमाल जो हैं वो काफ़ी लोगों के अंदर आते जाते रहे। इसी तरह जब मिफ्ता इस्माइल यहाँ थे वो भी आते थे। तो और मेरे ख्याल से ज़्यादा प्रेफर ये करना चाहिए कि आप दो वोट दोगे? नहीं, दो नहीं, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि जिस जो आप किसे वोट देंगे? देखिए, ये तो अभी देखें, अभी तो नॉमिनेशन नहीं है ना। जैसे ही नॉमिनेट होगा कोई भी इंशाल्लाह NS से या PS से, तो फिर या ये कर रहे हैं आप वो बाइकआउट की तरफ हैं? कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, लेकिन अभी जब अच्छा ये बताएं कि बाइकआउट फैक्टर जो है वो असरअंदाज होगा? बिल्कुल होगा, कराची की साहत में तो होगा इंशाल्लाह, कराची की साहत में होगा। और लेकिन यह है कि अब आप ये देखें कि यहाँ से टिकट्स किसको मिलते हैं। ज़्यादातर मुस्तफ़ा कमाल भाई का नाम आ रहा है MQM से। और हम ये भी देखेंगे इसके बाद कि हमारे इलाके से जो हमारे नुमाइंदे हैं, अगर वो हमारे ऐसे लोग जिन तक हमारी रसाई हो, हमारे एरिए के हों, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उन्हें वोट दें। अच्छा, यहाँ पर ये लोग मौजूद हैं, आप बताओ आप किसको वोट देंगे? हम तो भाई जो हमारा बल्दिया को संवारेगा हम उसको वोट देंगे। वो तो सब कह रहे हैं, वो तो सब कहते हैं इलेक्शन से पहले कि हम संवारेंगे। माजी में भी कहा था हम संवारेंगे, फैसल वाडा आया था उसने भी कहा था। अब आप ये बताइए कि अब आप किसको वोट देंगे, आपकी क्या दिमाग कह रहा है? अब देखो, कशमकश में लगे हुए हैं कि किस तरफ देखो, किसका रुझान कैसा है। किसी पे भरोसा नहीं हो रहा? भरोसा तो खैर है, किसी न किसी पे तो आ ही जाएगा। बहरहाल इंशाल्लाह कोशिश होगी, जो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा हम उसके साथ हम करेंगे। आप हमारे साथ मौजूद हैं, आप बताएं, कई वोट दिए होंगे आपने, तो अब जो है आप किसको चुनेंगे? नहीं, हम इंशाल्लाह पहले भी नवाज़ शरीफ के साथ थे, अभी भी नवाज़ शरीफ के साथ थे। मिफ्ता इस्माइल को हमारी मुकम्मल सपोर्ट थी, तो वो तो एक अलग बहस है कि वो कामयाब नहीं हुए, लेकिन इंशाल्लाह फिर भी हमारी जो है। अभी ये जो MQM और नवाज़ शरीफ साहब में मुआहदा हुआ है, सीट एडजस्टमेंट हो रही है, तो इसमें अगर वो ये होता है कि यहाँ से मुस्तफ़ा कमाल मुश्तरका होते हैं, तो आप उन्हें वोट देंगे? जी जी बिल्कुल देंगे। मुस्तफ़ा कमाल तो वैसे भी पाक सरजमीन से थे, तो हमारी सेकंड जो है ना तरजीह वो थे कि अगर मिफ्ता इस्माइल के बाद जो अगर इस इलाके के लिए बेहतर हैं तो वो मुस्तफ़ा कमाल थे। ठीक है, ये यहाँ के लोग हैं, इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर जो है वो क्या सूरत हाल है।
ये हमारे साथ एक मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। आप अंकल दोबारा से इलेक्शन हो रहे हैं, सियासी रहनुमा जो पहले नहीं दिखते थे अब दिख रहे होंगे, इलाके में आ रहे होंगे, कुछ काम भी करा रहे होंगे। आप ये बताइए बल्दिया टाउन के लिए कौन सी सियासी पार्टी और कौन सा सियासी रहनुमा सही है जिसे आप वोट देंगे? वोट तो हमारा है ही नहीं, यहाँ पे वोट तो हमारा काट दिया, पंजाब भेज दिया। आपका वोट यहाँ से खत्म हो गया? ख़त्म हो गया। लेकिन कौन इलाके में सही है आप बताइए? हमारा तो कोई भी सही नहीं है, काम कोई नहीं हो रहा हमारा। ठीक है, आप बताइए आप यहाँ पर किसको वोट देंगे? यहाँ यार हमारा भी फ़िलहाल कोई प्रोग्राम नहीं किसी को वोट देने का। आप बायोकार्ड फैक्टर से हो? नहीं, मैं एक मजदूर तबके से हूँ, मगर यहाँ कोई किसी का पुरसान हाल नहीं है। वोट तो कौम की अमानत होता है ना, देना चाहिए। अमानत तो फिर वो मामला अलग है ना, ये अपने मज़े उड़ा रहे हैं सारे आवाम को, यानी कि बस लॉलीपॉप के अलावा और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। इलेक्शन से पहले भी आएंगे, सारे खड्डे खोद के चले जाएंगे। अभी खड्डे खुदे में आप आए हमारे इलाके में, देखें ज़रा, विजिट करें, वो छोड़ के चले गए। बल्दिया टाउन का पूरा विजिट किया है, डिस्पेंसरी, पार्क, यहाँ पे फायर ब्रिगेड, हर चीज़ देखी है और इंतहाई ख़राब है। पूरे शहर में सबसे ज़्यादा ख़राब अगर मेन मसला हमारे यहाँ पानी का इशू है। अब हुकूमत ऐलान करती है कि यूं कर देंगे, ये हेडिंग चल रहा है ना, ये टैंकर जो पहले इन्होंने छोटे मोटे तोड़ दिए। आपके इलाके का पानी आप ही को बेचा है? हाँ, मिल ही नहीं रहा ना, बेचा ही जा रहा है। हमें जो 600 की सुजुकी थी वो 1300 की हो गई मीठे पानी की, ये छोटे मोटे आइडन। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। आप बताइए आप किसको वोट देंगे? हम शेर को वोट देंगे जी, शेर को। और शेर मतलब शेर ने क्या दे दिया है आपको, दलील किया हुआ सिर्फ। जो किया हमने शुरू दे उसी को वोट दे रहे हैं, शुरू वोट उसी को दे रहे हैं। तो वजह क्या है, आप क्यों उसको पसंद करते हैं? उसने काफ़ी काम किए ना, मुल्क के लिए बेहतर है। मुल्क के बेहतर है। अच्छा, शेर वालों का तो पतंग वालों से मुआहदा हो गया है, अब आप किसको वोट देंगे? शेर को देंगे फिर भी। शेर तो खड़ा ही नहीं होगा क्या? नहीं खड़ा का अल्लाह माल को ख़त्म कर देंगे वोट को। शेर नहीं होगा तो फिर वोट ही नहीं देंगे? नहीं देंगे हम। वोट सिर्फ इमरान खान का और किसी का नहीं है, और पूरा बल्दिया टाउन इंशाल्लाह इमरान खान का होगा। ऐसे कैसे बोल रहे हो? आप अपनी बात करें ना, पूरे बल्दिया को छोड़ें। बल्दिया टाउन हम लोग पहले भी जीते हुए हैं, सही है। ये सारों ने ये मिल के रिजल्ट चेंज किए हैं, ये हमारे भाई खड़े हुए हैं, ये सारे तीन जमाती एहतियात इन्होंने सारे रिजल्ट चेंज किए हुए हैं, सही है। पहले ही बल्दिया टाउन जीते हुए, इंशाल्लाह अभी भी जीतेंगे। अभी तो जो है वो तहरीक इंसाफ को इतना मौका नहीं दिया जा रहा, मतलब सियासी तौर पर उनके रहनुमा छुप रहे। खान का वोटर घर पे है, सही है। वो जब इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह वोट कास्ट होगा, पता चल जाएगा कि वोट निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। खान का कोई वोटर नहीं है, पाकिस्तान की 70% आबादी जो है ये दी ही है इनको। एक मिनट काटो नहीं ना आप, देखो आप पहले सियासत को समझो। आप 5G में खड़े होके, आप 5G से कौंसलर मुंतखब नहीं हुए, आपके साथ किसने धांधली की 5G में, आप मुझे बताएं। 5G के कौन से पोलिंग स्टेशन में धांधली हुई? तो जैसे आप यहाँ पे आ रहे हैं वैसे वोटों से आ रहा हूँ। आप तो वो ज्यादा पीछे थे, तीसरे चौथे नंबर पे थे, मैं तो हारा हूँ 27 वोटों से आ रहा हूँ मैं। यही जमहूरियत है, अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को दे आप वोट। यहाँ के हालात जो हैं वो सियासी पार्टियाँ जो हैं वो मुख्तलिफ यहाँ पर मौजूद हैं, मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ यहाँ से जीतती भी रही हैं, जिसमें MKM, PTI, तहरीक लब्बैक, पीपल्स पार्टी और भी बहुत सारे लोग शामिल हैं। जितनी भी सियासी पार्टियाँ हैं वो पूरे कराची से अपने जो पेड मुलाजमीन जो हैं उनको ला कर यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने नौकरियाँ भी बांटी हैं, वो आज प्रमोशन की भी दावतें दे रहे हैं और लोगों को जो है वो डरा धमका भी रहे हैं। बहुत सारे यहाँ पे आपको लोग जो है अपने व्यूज़ अपने मुंह से बताएंगे कि यहाँ पर सियासी सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमारे को पानी अभी तक नहीं मिला, इस महल्ले को बड़ी तकलीफ़ है पानी का। आवाम को हर दफ़ा लॉलीपॉप दे दिया जाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, आपको दिखाऊं कि ये बल्दिया टाउन का वो कार्डियो अस्पताल है जिसे 2009 में जिसकी बुनियाद रखी गई। ये इमारत जो है वो बन तो गई है आधी, लेकिन इसमें जो है वो 2013 को इसको कंप्लीट होना था, ये अभी तक नहीं हुई। ये जो आपको दिखेंगे सामने ब्लॉक्स बने हुए हैं, इन्हें किराए पे उठा दिया गया है। यहाँ पे गाड़ियाँ, ठेले और दीगर जो लोग हैं वो इसमें आते हैं और करते हैं, जबकि यहाँ पे अंदर जो है वो नशे अफराद की आमाजगाह बना हुआ है। ये तो ये यहाँ पर किसी किस्म की कोई मशीनरी नहीं आई और ये जो अस्पताल है इसकी
इमारत तो तामीर हो गई, इसका बजट जो रखा था 47 करोड़ रुपए का रखा था बजट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह का ये कार्डियो अस्पताल है कि यहाँ तामीर ही नहीं हुआ और किसी किस्म की कोई चीज़ें ही नहीं है। बिल्डिंग तो जो है काफ़ी हद तक बन गई। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के इलाका मकीन कासमी साहब। कासमी साहब, ये कब बनी थी, क्या है इसकी हिस्ट्री और ये क्यों तामीर नहीं हो पा रही? फैसल भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने बल्दिया टाउन के मसाइल के लिए यहाँ आए। ये आप एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बल्दिया टाउन का देख रहे हैं। ये 2009 में 47 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से तामीर होना था, जिसको 2013 में कंप्लीट होना था। अब 2024 की हम करीब पहुंच गए हैं, पर यह अस्पताल कंप्लीट नहीं हो सका। इसके ऊपर मुख्तलिफ सियासी रहनुमा, सियासी पार्टियाँ, हुकूमत सिंध ने आके इसको मुख्तलिफ दफ़ा इसको ओन कर चुकी है कि ये हम इस अस्पताल को रन कर चुके हैं। यहाँ तक कि इस अस्पताल का तस्करा आपको कौमी असम्बली के सेशन के अंदर भी मिला होगा कि हमने कितने अरब की लागत से बल्दिया के अंदर एक कार्डियक हॉस्पिटल बना दिया। आप इस अस्पताल को अगर देखेंगे, मुख्तलिफ जगह से ना इसकी दीवारें क्रैक होना शुरू हो गई हैं। यहाँ पे गाड़ियों की पार्किंग होती है, अब यहाँ पे नशई अफराद का बैठना होता है, यहाँ पे फ्रूट वालों की पार्किंग है। 2013 से जो 2009 से अस्पताल बन रहा है, आज 14 साल के अंदर 15 साल में इस अस्पताल की अभी तक लिफ्ट बनती पड़ी है। तो ये प्रोजेक्ट ऐसा है कि रोज़ बन रहे, रोज़ टूट रहे, तो कोई पूछने वाला नहीं है। क्योंकि सिंध सरकार से भी बहुत दफ़ा रिक्वेस्ट की, वफाक से भी की। ये बल्दिया टाउन इतना अहम आमिल है कि यहाँ से हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा था। आबी वसाइल के वज़ीर जो बने यहाँ से, वो फैसल वाडा, वो इस हल्के से जीते हैं। उसके बाद यहाँ से मिफ्ता इस्माइल से इलेक्शन लड़ा कि जो यहाँ से वफाकी वज़ीर ख़जाना रहे हैं मुल्क के। उसके बाद यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लियाकत अस्कानी ने इलेक्शन लड़ा, जो यहाँ के सूबाई वज़ीर कच्ची आबादी रहे, पर किसी को भी इस बल्दिया टाउन का ख्याल नहीं आया। कराची में आतिशज़दगी के वाक़यात तो रौनुमा होते रहते हैं। फायर ब्रिगेड के अफसरान जो है वो सहूलियात ना होने का रोना रोते हैं। लेकिन मैं आपको दिखाऊं और बताऊं, बल्दिया टाउन के इलाके, बल्दिया टाउन के फायर स्टेशन में मौजूद हूं और यहाँ की सूरत हाल देख के आपको अजब करप्शन की गज़ब कहानी याद आएगी कि किस तरह से यहाँ पे करप्शन की जा रही है। आपको तफसीलन बताऊँगा। ये देखें आप, ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये फायर स्टेशन की गाड़ियाँ हैं जो कि तबाहाल खड़ी हुई हैं, ख़राब हो गई थी, खड़ी हो गई हैं और इसमें से पुर्ज़ाजात निकाले जा रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि फायर ब्रिगेड वाले कर क्या रहे हैं। यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि ये जो है वो पूरी ग्रीनरी दिखेगी, तो यहाँ पर ये खेती बाड़ी हो रही है। इसको मैं तफसीलन आपको आगे बयान भी करूँगा कि किस तरह से हो रही है। ये फायर टेंडर आप देखेंगे कि नया फायर टेंडर था एक ज़माने में और इस वक्त यहाँ पर ये ख़राब खड़ा हुआ है। पूरे बल्दिया टाउन में, जिसमें 5 थाने आते हैं और बल्दिया टाउन की लाखों की आबादी, और यहाँ पर साना बल्दिया भी हो चुका है जिसमें 250 अफराद मरे। तो ये फायर टेंडर है जिसका ये हाल है, यहाँ खड़ा हुआ है और इसके टायर भी ख़राब हो रहे हैं और गल सड़ रहा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है मरम्मत ना होने पर। अब मैं इसको दफ्तर के अंदरूनी मनाज़िर आपको दिखाता हूँ। ये बना है फायर स्टेशन जिसमें तकरीबन 22 के करीब मुलाजमीन ड्यूटी पर आते नहीं हैं और सिर्फ़ जो है वो 3 सुबह में होते हैं और 3 शाम में होते हैं। ये लोग जो है वो यहाँ पर रहते हैं। ये देखें, ये फायर स्टेशन का हाल है, फायरमैन के रूम्स हैं जो कि बने हुए हैं और किस हाल में कि यहाँ पर लगता है कि गेट भी जो है वो नहीं खुलता। अब सूरत हाल ये है कि ये सिर्फ़ एक फायर टेंडर है जो कि बरसों में निकाली जाती है। कोई बड़ा वाक़या हो जाता है, कोई चीज़ हो जाती है, तो ये फायर टेंडर है जिसमें 3 लोग सुबह की शिफ्ट में और 3 शाम की शिफ्ट में होते हैं। टोटल यहाँ पर जितने मुलाजमीन हैं उनकी तादाद यहाँ पर लिखी होना चाहिए कि कौन कौन है। यहाँ पर देखें आप, कोई एक तादाद नहीं लिखी। इसीलिए नहीं लिखी क्योंकि यहाँ पर पैसे ले लिए जाते हैं और बग़ैर पैसों के जो है वो ये काम शुरू, तनख्वाहें उनको मिल जाती हैं। घर बैठे जो है वो तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है, किसी एक का नाम नहीं लिखा। अब मैं आपको हैरान कर दूंगा, वो चीज़ दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो है वो किस तरह से आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आवाम का पैसा लूटा जा रहा है। बल्दिया फायर स्टेशन के वो मनाजिर जो अब तक आपने नहीं देखे वो दिखाऊंगा कि बल्दिया फायर स्टेशन के फायर ऑफिसर जो है वो कर क्या रहे हैं। ये मैं इस वक्त फायर स्टेशन की ये छत पर मौजूद हूँ और ये 2.5 एकड़
की ज़मीन ये किराए पे दी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खेती बाड़ी हो रही है और वो खेती बाड़ी भी जो है वो गंदे पानी से जो है वो की जा रही है। ये यहाँ पर ये देख सकते हैं कि किस तरह से ज़मीन को जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है और ये ज़मीन जो है वो किराए पे दी गई है। इसका जो है वो 70-80 हज़ार रुपये महीना किराया ये आता है और यहाँ से ये गंदे पानी से जो काश्त हो रही है जिससे कई अमराज फूट रहे हैं और लोग जो है वो वबाई अमराज का निशाना बन रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। ये देखें आप कैसा गटर का पानी है जिससे जो है वो ये यहाँ पर खेती बाड़ी की जा रही है। में किस तरह से क्रैक भी पड़े। यहाँ पे ग्रिल लगी थी लाखों रुपए मालियत की, वो निकाल के बेच दी गई है और ये घंटी दिखाएंगे कि किस तरह से हाल है। ये कभी बजी नहीं है, इमरजेंसी के लिए लगाई गई थी, इसके कनेक्शन भी टूट गए हैं, जंग आलूद हो गई है। और यहाँ पर बकरियाँ जो हैं वो पाली जा रही हैं। ये देखें ये गाड़ी, ये सरकारी गाड़ी है और इसका क्या हाल है, किस तरीके से बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है वसाइल का और उसके साथ क्या किया जा रहा है। ये सरकारी गाड़ी जो कि रेस्क्यू के लिए थी, अब उसका ये हाल है। और फायर स्टेशन के इस तरफ ये जो कमरे बने हुए हैं, यहाँ पर जो है वो रिहाइश इख्तियार की हुई है लोगों ने। जो साबिक ड्राइवर हैं इंतकाल कर गए, उनके अहल खाना जो है वो रिहाइश पजीर है। यहाँ पर आपको ये इलाका दिखाऊं, पूरा खेती बाड़ी हो रही है, मतलब कोई पूछने वाला नहीं है। शहर में आगे लग रही हैं, लोग मर रहे हैं और जहाँ पर कुछ वसाइल हैं या कुछ हो सकता है तो वहाँ पर सूरत हाल ये है। और ये फायर टेंडर्स ये किस तरह कचरे का ढेर बन रही हैं, ये बिल्कुल जो है वो ऐसा लग रहा है कि माले मुफ्त दिले बेरहम और कोई पूछने वाला नहीं है किस तरीके से इन फायर टेंडर्स को जो है वो तबाह और बर्बाद किया जा रहा है। ये भी खड़ी हुई है और इसके साथ साथ ये 3 फायर टेंडर्स और यहाँ पर जो है वो खड़ी हुई हैं और ये पूरा जो है वो किराए पे दे दिया गया है। तो ये सूरत हाल है फायर स्टेशंस की कि जहाँ पर फायर टेंडर्स का ये हाल है। खेती बाड़ी हो रही है, यहाँ से लूटा जा रहा है, यहाँ पे मुलाजमीन नहीं आ रहा है। 22 मुलाजमीन इस जो है बल्दिया फायर स्टेशन में ड्यूटी पर आते हैं, लेकिन वो आते नहीं हैं, कागज़ में आते हैं क्योंकि वो नजराना देते थे। 10 से 15 हज़ार रुपये जो है वो पहुँच जाते हैं जो स्टेशन वाला है उसको, और उसके बाद उनकी हाज़िरियाँ लग जाती हैं और उन्हें जो है वो तनख्वाह मिल जाती है। तो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर 3 दिन में जो है मुलाजमीन आते हैं और 3 रात में मुलाजमीन आते हैं। और एक और बात जो हैरान कुन बात है कि फायर स्टेशन में एक नई गाड़ी मिली है बल्दिया की, जो अभी जो है गुज़िश्ता दौर में आई थी और वो ये दी गई थी, देख सकते हैं कि खड़ी भी है, लेकिन इसको पानी जो है वो यहाँ पर मैसर नहीं है। इसको कोई इत्तला आ जाए तो ये पहले जाएगी साइट एरिया फायर स्टेशन, वहाँ से पानी भरा जाएगा और उसके बाद फिर वो उस मौके पर रवाना होगी। तो किस तरह से जो है वो सितम ज़रीफ़ी है कि लूटा जा रहा है और पूछने वाला कोई नहीं। बल्दिया टाउन के फायर स्टेशन के बारे में तो मैंने आपको बताया, अब मैं आपको दिखाता हूँ बल्दिया टाउन के पार्क का क्या हाल है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बल्दिया टाउन के ये पार्क में, आपको दिखाऊँ कि ये 2009 में मुस्तफ़ा कमाल ने ये पार्क बनाया था जो कि मेयर थे उस वक्त, और ये पार्क आलीशान बना था। लेकिन अब इसका हाल ये है कि आप देख सकते हैं कि ये पार्क कम और कचरा खाना ज़्यादा लग रहा है। इसको गोदाम बनाया हुआ है, इसमें कहीं ग्रास नहीं दिख रही, यहाँ पे कोई बेंचेस, कोई झूले, दरख्त, कोई ग्रीनरी नहीं है। उजड़ा हुआ ये पार्क है और तमाम पार्क जो हैं वो बल्दिया टाउन के ऐसे ही हैं। हमारे साथ यहाँ पर इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं आपके पार्क का हाल कब ऐसा हुआ? काफ़ी टाइम से हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? अच्छा जी, ये एक अरसा हो गया काफ़ी टाइम से। जब पार्क के स्टार्ट में बना था तो अच्छा सा बना हुआ था, फैमिली माहौल था। उसके बाद तो जब ये बिगड़ना शुरू हुआ तो ना पौधा रह गया, अब जगह देख ले, पाइप वगैरह यूज़ कर रहे हैं, गाड़ियाँ खड़ी कर रहे हैं लोग। अच्छा, आप बताएं बल्दिया टाउन में यहाँ पर बड़े वादे किए गए लेकिन वो पूरे नहीं हुए। अब दोबारा इंतखाबात हो रहे हैं और दोबारा उम्मीदवार आ रहे हैं वोट मांगने के लिए, तो आप क्या समझते हैं, आप किसको वोट देंगे? वो वक्त बताया जाएगा कि किसको वोट दें, क्योंकि अभी डिसाइड नहीं किया कि किसको देंगे हम। ठीक है, आपसे पूछूंगा, बल्दिया टाउन में रहते हो, यहाँ पे क्या क्या सहूलत दी है हुकूमत ने आपको? जो सहूलत थी वो भी छीन ली है, जो सहूलत थी ना वो भी छीन ली। गलियाँ बनी हुई थी, रोड बने हुए थे, आज टूट फूट का शिकार है। आप सब कुछ देख लो, बहुत प्यारा माहौल था। जब से तरीके इंसाफ आया सब तबाह हुआ,
कुछ बना तो नहीं। हमने वोट भी दिए तरीके इंसाफ को, हम चाहते भी थे तरीके इंसाफ को, मगर इधर कराची के अंदर बल्दिया टाउन के अंदर कोई काम नहीं हुआ। एक काम भी दिखा दो कोई, आप पूरा बल्दिया घूमो, कुछ नज़र नहीं आएगा। सिर्फ नाले बहते हुए नज़र आएंगे, लोग शलवारें चुक के जाते हैं, नमाज कोई नहीं पढ़ सकता, मस्जिदों के अंदर पानी खड़े हुए हैं मस्जिदों के आगे। ये हालात है भाई बल्दिया के। तो आप यहाँ पर अब इलेक्शन में किसको मुंतखब करोगे? मुझे उसी को करेंगे जो इस बल्दिया का कोई अच्छा चाहेगा। किसको करें? जिसको अच्छा समझते, कोई अच्छा ही नहीं मिल रहा। अच्छा कोई मिले तो उसको दें हम। मुस्तफ़ा कमाल यहाँ से अभी खड़े हो रहे हैं और दीगर लोग खड़े हो रहे हैं, आप क्या समझते हो किसको वोट देना चाहोगे? मुस्तफ़ा कमाल भाई साहब उन्हीं भी तो दोबारा वापस उसी पार्टी में चले गए ना। उन्होंने पहले लहदा पार्टी बनाई, फिर दोबारा उसी पार्टी में चले गए हैं, तो किस पे एतबार करें? हम तो अपने आप पे एतबार नहीं हो रहा हम लोगों को। ठीक है, अब बल्दिया टाउन के हवाले से आप बताइए कि यहाँ पर काफ़ी जो है वो बड़े बड़े सियासतदानों ने, शहबाज शरीफ ने और मुस्तफ़ा कमाल ने और दीगर लोग यहाँ पर जो है वो बड़े इंतखाबी सरगर्मियाँ करते हुए दिखाई दिए। माजी में पीपल्स पार्टी भी यहाँ से जीती, तहरीक इंसाफ भी जीती, मुत्तहिदा भी जीती। अब ये बताइए कि यहाँ से अब कौन जीतने के चांसेस लगते हैं और आप किसको वोट देंगे? हम तो देंगे MQM को ही, सही है ना। पर यहाँ पर किसी ने कोई काम नहीं करा, कोई सी भी पार्टी ने बल्दिया के लिए ना कोई भी सहूलत नहीं करी बल्दिया के लिए। आप MQM को वोट देंगे तो किस बिना पे देंगे? बस इसी बिना पे देंगे, MQM के साथ ही शुरू से और अब भी शुरू से MQM की साथ रहेंगे। ठीक है, आप बताइए मेरे भाई कि यहाँ पर जो है वो बल्दिया के मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, मसाइलिस्तान है बल्दिया टाउन। अब यहाँ पर ये मसाइल को दुरुस्त करने के लिए आप किसको इंतखाब करोगे? मेरे ख्याल में तो जिस हिसाब से माहौल जो दिख रहा है मुझे कि पहले जब मुस्तफ़ा कमाल साहब सिटी नाजिम थे तो उन्होंने पूरा कराची का नक्शा ही चेंज कर दिया था। तो वो तो अलहदा बात है कि वो इस मैटर पे कि भाई ये दोबारा MQM पाकिस्तान में शमूलियत कर दी। यहाँ से कैंडिडेट भी खड़े हो रहे हैं मुस्तफ़ा भाई। मुझे तो मतलब मेरा अपना ज़ाती नज़रिया है कि MQM पाकिस्तान को वोट दिया जाए, मुस्तफ़ा भाई को लाया जाए ताकि वो दोबारा से चलो पूरा कराची नहीं है बल्दिया टाउन की तो हालत सुधार दें। ठीक है, ये जो है वो MQM को सपोर्ट करने का बता रहे हैं। आप यहाँ पर हैं काफ़ी अरसे से, यहाँ पे काफ़ी मसाइल हैं, पानी, बिजली, गैस, सीवरेज, सड़कें, ये तमाम मसाइल मैंने देखे भी और अपने नाजरीन को भी दिखाए। अब मुझे आप ये बताइए कि यहाँ से कौन मुंतखब होगा? यहाँ से बड़े बड़े जो है वो सियासतदान खड़े हुए हैं माजी में और अब भी खड़े हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप किसको पसंद करेंगे? मैं तो MQM को ही वोट देना चाहूँगा क्योंकि 15-16 सालों में जो MQM यहाँ पे है पर नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी खड़ी हुई है, इख्तियारात पीपल्स पार्टी के पास हैं। और जो मुस्तफ़ा कमाल ने 2003 या 2 में काम करवाए थे उसके बाद यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। पानी भी छीन लिया गया है, गैस भी छीन लिया गया है। आपका कहना ये है कि पहले माजी में जो है वो MQM ने ही सिर्फ यहाँ पर काम कराया और किसी ने काम नहीं कराया? जो काम ये पार्क्स वगैरह जो भी है, गलियाँ रोड वगैरह जो बने वो मुस्तफ़ा कमाल भाई ने ही बनवाए थे और अभी तक यहाँ पे कोई रोड गलियाँ वलियाँ नहीं बनी है। मुस्तफ़ा कमाल और मुशर्रफ साहब ने जो काम करवाए थे मरहूम ने, वो काम के अलावा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि हमसे तो सब कुछ छीन लिया गया है। पानी छीन लिया गया है, गैस छीन लिया गया है, लकड़ियों पे आ गए, सिलेंडरों पे आ गए। पानी भी टैंकर माफिया, आपको पता है 4,000-5,000 रुपये का टैंकर है। अब गरीब आवाम कहाँ से करे कुछ? ना नौकरी है ना कुछ है, गरीब मर रहा है बस। जो हुक्मरान है वो ऊपर जा रहे हैं। बल्दिया टाउन के तो मसाइल हज़ार है, लेकिन आपको ये भी दिखाऊं कि करप्शन यहाँ पर किस तरीके से की जाती है। सिंध गवर्नमेंट की जानिब से यहाँ पर ये गवर्नमेंट मोनो टेक्निकल इंस्टीट्यूट बनाया गया। ये बल्दिया टाउन की आप इमारत देख सकते हैं कि ये बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर कोई तालिब इल्म नहीं है, ना कोई असातिज़ा है। तनख्वाहें सबको जा रही है और यहाँ पर जो पढ़ने चाहते हैं बच्चे वो यहाँ पर नहीं आ सकते। जो है दरवाजे बंद हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। तो करप्शन में अगर हम देखें तो कोई तालीमी इदारा हो या अस्पताल हो या स्कूल कॉलेज हो या मैदान हो, वहाँ पर यहाँ पर किसी किस्म का कोई जो है वो सहूलत नहीं दी गई, बल्कि बजट को लूटा गया है दोनों हाथों से। जी बिल्कुल,
मैं अब दिखाता हूँ आपको निराला स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, जहाँ पर दीवारें नहीं हैं, जहाँ पर जो है वो गटर का पानी आता है। यहाँ पर ये सबसे बड़ा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है वो तकरीबन 2007 में बना था और इसमें जो है वो बड़े दावे किए गए थे। ये बच्चे जो हैं आपको बताऊं कि ये यहीं पर खेलते हैं और खेलने के अलावा ख़ुद ही जो है वो इस ग्राउंड की सफाई भी करते हैं। हमने देखा कि सफाई कर रहे हैं। हम मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर ये बच्चे, इनसे पूछते हैं यहाँ पे आपके पास क्या क्या जो है सहूलत नहीं है। सर ग्राउंड सही नहीं है, पत्थर हैं ज़्यादा, गिर जाते हैं, बच्चे इंजरी हो जाते हैं, सही खेल नहीं पा रहे। ठीक है, आप बताओ। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पत्थर भी है, नेट मेट भी थोड़ा सही है और पत्थर मतलब ज़्यादा है, कचरा भी हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा काम किया आज भी, तो थोड़ा सहूलत होना चाहिए यार। अच्छा, आप मुझे अपना तारुफ कराएं। जी, मेरा नाम मोहम्मद अकरम है और मैं यहाँ से मुंतखब चेयरमैन हूँ बल्दिया टाउन यूसी 10 से। और ये ग्राउंड जो है ये इस तरफ जो है राइट हैंड पे यूसी 11 पड़ती है, इसके उस तरफ जो है वो यूसी 12 पड़ती है और एक तरफ जो है वो यूसी 10 पड़ती है। तो 3 यूसियों के दरमियान ये ग्राउंड वाक़ है जी। अच्छा, इसको स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया गया था, क्या क्या सहूलत नहीं है जो कहा गया था और कितने अरसे से क्यों नहीं हो रहे? जब ये स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बना था तो ये बहुत ज़बरदस्त ग्राउंड बनाया था और यहाँ पर जो है वो इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी आए थे, यहाँ पर मैचेस वगैरह भी हुए। लेकिन उसके बाद अब सूरत हाल ये सब आपके सामने है कि यहाँ सीवरेज का पानी जो है वो आ रहा है, दीवारें इसकी टूटी हुई हैं, कोई चीज़ इसकी जो है वो लाइटें वगैरह जो है वो सलामत नहीं है। यहाँ पर हमें जो है वो उस लेवल की कोई सहूलत जो है वो मुयस्सर नहीं है और ये आज से नहीं है, इसको तकरीबन जो है 7-8 साल हो गए हैं ये इस ज़बो-हाली का शिकार है। और यहाँ पर अक्सर टूर्नामेंट होते हैं और उसके अंदर तमाम पार्टियों के तमाम लोग आते हैं और वो इस हालत को देखते हैं। लास्ट टाइम जो है वो मेरी ही दावत के ऊपर मेयर कराची ने भी यहाँ का विज़िट किया था। इससे पहले जब वो एडमिनिस्ट्रेटर कराची थे तो उस वक्त भी वो यहाँ पर आए थे, लेकिन इसका जो है वो अभी तक कोई मामला हल नहीं हो सका। तमाम सियासी रहनुमा दावे भी करते हैं, वादे भी करते हैं, दौरे भी करते हैं, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं होता। आप क्या समझ रहे हैं, मौजूदा इंतखाबात में भी इस ग्राउंड को लाया जाएगा कि हम जो है वो इसको दोबारा से बनाएंगे और फिर क्या होगा? देखें जी, यहाँ पर तो जो लोग आते हैं वो बिल्कुल इसकी निशानदेही करते हैं। मैं भी आज यहाँ खड़ा हूँ, इसकी निशानदेही कर रहा हूँ, लेकिन ज़ाहिर है ज़िम्मेदारी उसके पास होती है जिसके पास इख्तियारात होते हैं, जिसके पास हुकूमत होती है। तो ये इसको देखना, इसको बनाना, इसका जो है वो टेक केयर करना वो हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी होती है, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सके। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले इलेक्शन में जिन लोगों ने इन्हें बनाया था, जिन लोगों ने यहाँ पर जो है एक बेहतरीन माहौल हमें फ्राहम किया था MQM पाकिस्तान ने, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों के अंदर अगर यहाँ से जैसे कि मुस्तफ़ा कमाल भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि उन्होंने ये स्टेडियम बनाया था और वही इस स्टेडियम का दोबारा जो है वो बनाएंगे भी, ख्याल भी करेंगे और एक वही इन्वायरमेंट जो एक बाकी कराची के लोगों के पास था वो बल्दिया टाउन के लोगों को भी मुयस्सर आएगा। हम जो भी मतलब यहाँ पे मसाइल हैं उनका मुकाबला करते हैं। बाकी यहाँ पे बच्चे आते हैं क्योंकि शहर से हट के ये थोड़ा सा एरिया है हमारा, तो हमारी कोशिश यही है कि बच्चों को वो सारी जो सहूलियात वगैरह जो शहर में होती हैं, जो एक अच्छी एकेडमी में होनी चाहिए, हम इनको देने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाकी मसले मसाइल मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत नहीं है, हर एक को पता है कि यहाँ पे क्या मसले मसाइल हैं। तो मसला ये है कि यहाँ पे गटर का पानी है और यहाँ पे हमारी बोलें चली जाती है जो ख़राब हो जाती है, उसकी वजह से काफ़ी मसला होता है। पानी का मसला है जो कि सईद भाई ख़ुद करवाते हैं, पानी का अरेंज सब कुछ सईद भाई ख़ुद करवा रहे हैं। तो कोचिंग के हवाले से सईद भाई बेहतरीन कोचिंग दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक हम सर्टिफाइड हैं इससे। बुनियादी सहूलियात से महरूम बल्दिया टाउन के स्कूल में मैं मौजूद हूँ। ये सरकारी स्कूल है और आपको दिखाऊंगा और देख के आपको भी इंतहाई अफसोस होगा। 2007 में ये स्कूल मुस्तफ़ा कमाल ने बनाया था, आप देख सकते हैं तख्ती भी लगी हुई है, लेकिन इस स्कूल का हाल क्या है और ये कितना बड़ा स्कूल है। ये देखिए गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल है जिसमें ग्रिल्स लगी हुई थी, वो निकाल के ले गए। यहाँ की क्लासरूम दिखाता हूँ कि यहाँ पे किस तरह से बच्चे पढ़ते होंगे। यहाँ पर जो है वो कोई जो है वो बेंच वेंच कोई नहीं है, दरवाजे खिड़कियाँ यहाँ से गायब है। पूरे देख सकते हैं कि उजड़ी हुई ये इमारत दिख रही है और लिखा हुआ भी है दर्जा स्वयं
यहाँ पर ये देखें, और ये उसी वक्त जब ये बना था शायद उसी वक्त की ये लिखाई थी, सारी चीज़ें थी। अब यहाँ पर कोई नहीं है और ये बहुत बड़ा स्कूल है। ये आपको दिखाएंगे मेरे कैमरामैन सलमान आपको कि इस वक्त ये इतना बड़ा स्कूल है और इस स्कूल की जो सूरत हाल है वो ये है कि यहाँ पर कोई जो है वो असातिज़ा आते हैं, लेकिन गिने चुने असातिज़ा आते हैं। इस स्कूल की इमारत से लगता है कि यहाँ पर 4-5 स्कूल है, वो एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है, घोस्ट स्कूल यहाँ पे बने हुए हैं। और जो यहाँ पे फर्नीचर नहीं है, चीज़ें नहीं है, कोई भी नहीं है। यहाँ पे इलाका मकीन मौजूद है, इनसे पूछते हैं। आप बताइए ये स्कूल का हाल कब हुआ ऐसे, और यहाँ पर जो सियासी सूरत हाल चल रही है आप किसको मुंतखब करेंगे? नहीं, हम किसी को भी मुंतखब नहीं करेंगे। सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि जो भी आता है वो सिर्फ अपने लिए आता है, जेबें भरने के लिए। तो किसी को भी मुंतखब नहीं करेंगे, वोट किसी को भी नहीं देंगे। रह गया इस स्कूल का मामला, ये अरसा तकरीबन 15 से 20 साल हो गए इस स्कूल को। ये जूँ का तूँ, जैसे आप जिस हाल में देख रहे हैं इसी हाल में ये बनता है। 5-10 साल के बाद बनता है, लेकिन हीरोइनची नशाई जो भी हैं वो आते हैं, पंखे और बाकी जो भी लवाजमात आप देख रहे हैं स्कूल की जो हालत है, ग्रिल वगैरह वो सब निकाल के ले जाते हैं। लेकिन कोई पुरसार हाल नहीं है, ना गवर्नमेंट। हालांकि इतनी एप्लीकेशन वगैरह दी गई हैं, इधर मास्टरों को बोला गया है, कोई चौकीदार नहीं है इस स्कूल में, बराबर कोई चौकीदार नहीं है। हालांकि तकरीबन 7 स्कूल लगते हैं इसके अंदर, 7 इमारत में 7 स्कूल। कितने असातिज़ा हैं? असातिज़ा का तो तकरीबन हर स्कूल में, ये स्कूल अलग है, फारहान स्कूल है, ये इसमें मेरा ख्याल कोई 7-8 असातिज़ा इसमें हैं। ये अलग स्कूल है, इसमें है मेरा ख्याल। तो बच्चे आते हैं यहाँ पे? बच्चे आते हैं, समझ लें बहुत कम आते हैं। और बच्चे जिस कंडीशन में आते हैं, आप सुबह आएँ तो फिर आपको खुद अंदाज़ा होगा कि किस कंडीशन में मास्टर हैं वो अपने। पीपल्स पार्टी तो कहती है कि हमने बड़े स्कूल बनाए हैं। बड़ा स्कूल नहीं बनाया, ये तो मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर का बना हुआ है, जब अल्ताफ़ हुसैन हुआ करते थे उस टाइम। उसके बाद से कोई काम नहीं हुआ, किसी किस्म की कोई तरक्याती मुस्तफ़ा इसके पीपल्स पार्टी के दौर में तो कुछ भी नहीं हुआ सिवाय लूट खसूट के। पानी है, पानी ना होने, पानी है ही नहीं। 15 साल हो गए तकरीबन। ठीक है, मैं इनसे पूछता हूँ, आप बताइए बच्चे, आप यहाँ पे खेलते हो, यहाँ पर जो स्कूल है इसका कब से ये हाल है? ये तकरीबन जो है ना हमारे सामने 5-6 साल होगा ये इसी स्कूल ना। यहाँ पे पहले क्या बोलते हैं, यहाँ पर होते थे उस्ताद, वहाँ पर वो वाला स्कूल भी जो है ना बच्चे होते थे, इधर भी होते थे। 5-6 साल हो गए, ये बिल्कुल ही बंद हो गया था। अभी इन लोगों ने सामने वाली जो है ना थोड़ी तामीर की है, तो यहाँ पे 1 साल हुआ है कि बच्चे आने लग गए। और बच्चे भी इस हालत में आते हैं कि जो है ना कोई उनके स्कूल की वर्दी नहीं होती है, घर के कपड़ों में ऐसे ही आ जाते हैं, ऐसा लगता ही नहीं है कि स्कूल आ रहे हैं। उस्ताद यहाँ बैठे होते हैं, मजाक कर रहे होते हैं, हम अक्सर देख रहे होते हैं सुबह जाते हुए। ठीक है, मजाक बनाया हुआ है और मजाक ही कर रहे हैं। जब असातिज़ा ऐसा करेंगे तो फिर क्या सूरत हाल होगी। ये बल्दिया टाउन के स्कूलों का हाल है, पार्क्स का हाल मैंने आपको दिखाया, फायर ब्रिगेड का हाल मैंने दिखाया आपको। अब यहाँ की डिस्पेंसरी का भी हाल आपको दिखाता हूँ, तो चलें डिस्पेंसरी की तरफ। बल्दिया टाउन से माजी में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कामयाब हुए, जिसमें मिफ्ता इस्माइल, इसके अलावा फैसल वाडा और यहाँ पर मुख्तलिफ कामरान अख्तर समेत दीगर जो है वो सियासी रहनुमा हुए। शहबाज शरीफ ने भी इसी हलके से जो है वो इलेक्शन लड़ा। इसके बारे में कई जो है वो कहा गया कि हम इसको जो है ठीक कर देंगे और यहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ किस्म की तब्दीलियाँ लाएंगे। लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये डिस्पेंसरी है बल्दिया टाउन की, आपको दिखेगा। लेकिन इसका हाल क्या है यहाँ पर वो भी दिखाता हूँ आपको। इस डिस्पेंसरी में आप देख सकते हैं कि ये जो है वो इस वक्त यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, क्योंकि वो 1 बजे चले जाते हैं जो कि डॉक्टर है। सारे ताले लगे हुए, कोई जो है वो मरीज़ नहीं है। इसकी बिल्डिंग इंतहाई खस्ता हाल है। यहाँ पे वॉशरूम जो है वो है नहीं, मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे वॉशरूम वगैरह कोई नहीं है। इतनी बड़ी जो है ये इमारत है, ये बनी हुई है और यहाँ पर कोई भी सहूलत नहीं है। यहाँ के रहने वाले यहाँ इस सरकारी डिस्पेंसरी में क्या करते हैं, जबकि इसका बजट भी आता होगा। आप देखें कि इसके अंदर बैठने की भी जगह नहीं है कि किस तरीके से कहाँ इंसान आके बैठेगा। मरीज़ों का क्या हाल होगा जो यहाँ पर आएंगे। यहाँ 2 डॉक्टर बताया गया है कि 2 डॉक्टर हैं, वो आते हैं, एक लेडी डॉक्टर है और एक मेल डॉक्टर है। ये भी दिखाऊँ आपको यहाँ पर इसका
पूरे कमरे, कोई मरीज़ नहीं है, कोई इंतज़ामात नहीं है, बस जो है वो यहाँ पर एक पोलियो की टीम मौजूद है। ये आपको दिखेगा यहाँ पर जो है वो एक वो रखा हुआ है फ्रिज टाइप का, इसमें मेडिसिन वगैरह होंगी। इनसे पूछते हैं, इलाका मकीन यहाँ पर मौजूद है। आप बताइए कि यहाँ पर ये सूरत हाल, कब से यहाँ पे लोग आते हैं इलाज के नहीं आते, यहाँ मेडिसिन बिल्कुल नहीं होती है, यहाँ बिल्कुल मेडिसिन की परेशानी। बेचारे ये वर्कर खुद ही कर लेते मिल बांट के, और कोई देता नहीं है। सब इदारों को बोला है मगर इदारे कोई करते ही नहीं है। यहाँ तक सब आए, सब जमात के भी आए, नून लीग भी आई है, पीपल्स पार्टी भी आई है, अपने सब आए थे। अच्छा, अभी तो ये सूरत हाल है, मसाइल हैं, आप ये समझते हो कि आपको इन मसाइल से कौन निकालेगा? भाई मसाइल से निकालेगा जो इनका इदारा, वही निकालेंगे ना, इनके इदारे करेंगे ना। इनके इदारा जब दवाई अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं तो इसमें किसको मुंतखब करोगे? देखो जो आएगा वो तो वो काम करा के दिखाए ना इधर। तो अभी तो देखो किसी ने सब आके सर्वे करके जा रहे हैं, कोई काम नहीं करा रहा। जब से मैं वोट दोगे नहीं दोगे? देखो वोट तो जिसको जो काम कराएगा उसको वोट मिलेगा। अब मतलब वो तो बाद में आके काम कराएगा ना, पहले कौन करे? मैं खुद पीपल्स पार्टी की तरफ से, मगर बात वही है ना, जो काम कराएगा हम उसको अब दिलवाएंगे वोट इधर से। आप पीपल्स पार्टी के वर्कर हो और आप कह रहे हो कि जो काम करेगा आप उसी को वोट देंगे आप। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप बताइए जनाब, यहाँ पर बड़े इलेक्शन में लोग खड़े हुए, आप माशाल्लाह से इतने सीनियर हैं और कई वोट दे चुके होंगे, आपने देखी है पूरी दुनिया ज़माना, तो यहाँ पर जो है वो क्या सूरत हाल है और आप किसको मुंतखब करेंगे? हम तो एमकेएम को मुंतखब करेंगे भी। एमकेएम वाले आएंगे, अल्ताफ ग्रुप वाले, तो काम होगा वरना नहीं होता। पानी भी जो यहाँ का नहीं आता, कुछ भी नहीं होता। अल्ताफ ग्रुप आता है तो काम होता वरना नहीं होता। किसी के बहुत से आते हैं, सब चक्कर दे के चले जाते हैं। तो अल्ताफ ग्रुप पे तो इस वक्त पाबंदी लगी हुई है। पाबंदी लगी है तो नहीं डाले वोट, पहले भी नहीं डाला, हमने बाइकाट किए, बाइकाट कर देंगे हम भी। अच्छा ठीक है, यहाँ पर ये भी मौजूद हैं, आप बताइए कि आप किसको वोट देंगे? हम एमकेएम को वोट देंगे इंशाल्लाह। एमकेएम क्योंकि पार्टी जब आती है तो इलाके में काम होता है। फिर मुस्तफ़ा कमाल है, उसने माशाल्लाह काफ़ी पिछले दिनों में भी काम किया है और उससे हम अभी भी उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह मुस्तफ़ा कमाल अगर यहाँ पर होगा, यहाँ से वोट लेके जीतेगा तो इंशाल्लाह इस इलाके को बहुत कुछ करके जाएगा वो, और बहुत कुछ करेगा इलाके के लिए। क्योंकि यहाँ पर मैं नौजवान से भी बात करता हूँ, आप बताओ बेटा। सर उम्मीद है मुस्तफ़ा कमाल भाई से काम करेंगे, बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि पहले भी उन्होंने ही काम किया है बल्दिया में, क्या पूरे कराची में उन्होंने ही काम किया है और आगे भी उम्मीद उन्हीं से है कि वही काम करेंगे। इस जो डिस्पेंसरी की जो इस वक्त कंडीशन है वो ऐसी है कि आप दीवारें भी देखें, ना कलर है दीवारों पे, ना यहाँ वॉशरूम है, ना यहाँ पानी है, ना सिक्योरिटी गार्ड मौजूद है। सिक्योरिटी गार्ड तो हर हमले में होता है, हर जगह होता है। यहाँ आप एक बार ताला लगा के चले जाता है हमला, उसके बाद यहाँ कोई पूछने वाला नहीं होता। अब यहाँ पे जो पहले गफ्फार भाई हुआ करते थे चौकीदार, अब वो काफ़ी हद तक उन्होंने यहाँ पे सफाई वगैरह रखी हुई थी, लेकिन अब ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। अब आप बाहर का उनका मंजर देखें, अब आपका फुटेज जो रिकॉर्ड होगी उसमें आप चेक करें, बिल्कुल खस्ता कंडीशन। इतनी बड़ी डिस्पेंसरी है, इसमें तो मुलाजमीन भी होंगे, चौकीदार भी होगा, ड्रेसर भी होगा, डॉक्टर्स भी होंगे, यहाँ पे लोग आते हैं? सर लोग आते हैं, ठीक है, लोगों को जो जिस तरह के लोग आते हैं वो हमें भी पता है किस तरह के लोग आते हैं, ठीक है। जिनके पास कुछ भी नहीं है, गरीब लोग, गरीब तबके के लोग हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं, घर में खाने के लिए भी नहीं है, वो अपनी मेडिसिन लेने आते हैं। मतलब है यहाँ पर मुलाजमीन आते हैं? मुलाजमीन आते हैं, बिल्कुल आते हैं, हम देखते हैं उनको आते हुए भी देखते हैं, जाते हुए भी देखते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो आते ही नहीं है, पूछते ही नहीं है, ठीक है। और बाकी ये हमारी जो डिस्पेंसरी बहुत बड़ी है, इसका दूसरा हिस्सा भी है, ठीक है। दूसरे हिस्से में लोग रिहाइश पजीर हैं, उनको किसने रिहाइश दी है वो हमें भी नहीं पता, उस पर एक्शन लें, उस पर वो चेक करें, वो तो बिल्कुल ही किसने रिहाइश दी है हमें खुद भी नहीं पता। डिस्पेंसरी को आधा जो है वो किराए पे तो उठा दिया है? बिल्कुल किराए पे उठा दिया, कुछ लोग बोलते हैं कि वो हमें बेच भी दिया है। अच्छा देखिए, ये तो बिल्कुल हैरान कुन बात है, सरकारी इमारत, सरकारी जगह जो कि डिस्पेंसरी थी उसको मकान बना दिए हैं वहाँ पर, और मकान बना के उसे जो है वो रेंट आउट किया हुआ है, और कुछ लोग ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ख़रीद लिया है। इंतहाई हैरान कुन बात है किस तरह से ये जो है वो चल रहा है मुल्क और ये शहर। हैरान कुन बात है कि सरकारी इदारे होने के बावजूद सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया जाता है और वो रेंट आउट भी कर दी जाती है, तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। ऐसा लगता है कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। बल्दिया टाउन की डिस्पेंसरी का अंदरूनी हाल देखा आपने, यहाँ पर लोगों ने बताया कि एक आधे हिस्से को जो है वो मकान बना के किराए पे दे दिए गए। मैं इस वक्त वो हिस्से भी आपको दिखाता हूँ। ये बल्दिया टाउन की डिस्पेंसरी का आधा वो हिस्सा है, गेट भी देखते हैं सरकारी लगा हुआ है, और यहाँ पर अंदर जो है वो रिहाइश दे दी गई है, घर जो है बना दिए गए हैं और ये घर जो है वो रेंट आउट किए हुए हैं।
तो इलाका मकीन ये कहते हैं कि ये आधी इसको डिस्पेंसरी को काट के यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरी डिस्पेंसरी की बिल्डिंग पे कब्ज़ा कर लिया गया है और यहाँ पर घर तामीर हैं। बहुत बड़ा ये इलाका है। डिस्पेंसरी के लिए जो प्लॉट था उस पर ये कब्ज़ा करके घर बनाए गए हैं। जब ये सूरत हाल होगी तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो आने वाले होंगे डिस्पेंसरी पे मरीज़ वो कैसे होंगे। बल्दिया टाउन के मसाइल और आवाम की राय आपने सुनी। 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में यहाँ MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान टक्कर का मुकाबला मुतवक्के है। अपने होस्ट फैसल शकील को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।